हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हालचाल है? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। ओके, सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का जो कंटेंट है वो हमने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा है। ओके, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर एंड दैट इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। और स्टार्टिंग का जो हमें एक इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमें मैनेजमेंट के बारे में होनी चाहिए, उसका ऑलमोस्ट ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम अपना जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो शुरू करेंगे। ओके, सो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या। देखो, जो हेडिंग है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट, वही अपनी मीनिंग हमें खुद बता रही है कि मैं कौन हूं। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस हम जानते हैं भाई, जो भी काम व्यवसाय में अपना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कह लीजिए, फर्म कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, लगी हुई है, कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज ऑल बिजनेस। ओके, एनवायरमेंट का मतलब क्या है? ऑब्वियसली सिंपल सी बात, उस पर्टिकुलर बिजनेस की सराउंडिंग्स। क्या? उस पर्टिकुलर बिजनेस की सराउंडिंग्स, उसके आसपास की चीजें। ये चैप्टर पढ़ना, इसकी नॉलेज लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, अफेक्ट करती हैं बिजनेस की डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग को, अफेक्ट करती है जो आपका बिजनेस है उसके प्रोडक्ट को, मार्केट में उसको बेचा कैसे जाए, उसकी क्वालिटी कैसे रखी जाए। क्लियर? तो वो तमाम फैक्टर्स, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को, पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करती हैं, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट होती है। और यस, उसी के बारे में हमें अब डिस्कशन करनी है। ओके, तो डायग्राम देखो, एक चार्ट हमने यहां पे ऑलरेडी एक बना रखा है। उससे पहले अरे मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देना चाहता हूं। ठीक है, वो वर्ड बेसिकली आपके सिलेबस में यूज नहीं करे गए, बट मैं बताना चाहता हूं वो क्या है। देखो, ये हमारा पर्टिकुलर बिजनेस हो गया, ये पर्टिकुलर हमारा फर्म हो गया। ओके, इसके आसपास का छोटा दायरा, वो लोग जो यहां पर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, आप कह सकते हो जो एम्प्लॉइज, ही लिख लीजिए एम्प्लॉइज। ठीक है, इसके अलावा जो इनके कंपटीटर्स होते हैं, इसके अलावा जो इनके सप्लायर्स होते हैं, जिनसे ये अपना कह लीजिए सामान जो है खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, इनका प्रोडक्ट खरीदने वाले जो बायर्स हो गए। ओके, इसके अलावा एम्प्लॉयर, कंपटीटर आपका हो गया, और भी कुछ लिखें इसमें। यस, कंपटीटर हुआ, सप्लायर हुआ, एम्प्लॉयर हुआ, बायर हुआ, और कह लीजिए आपके मार्केटर्स। ठीक है, जो इनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह इनकी करते हैं। ठीक है, कोई भी जो इससे ऑर्गेनाइजेशन बाहर से जुड़ी हुई है। ये जो आपका सर्कल है, जो फर्म से डायरेक्टली लिंक रख रहा है, ओके, है वो फर्म से बाहर का दायरा, बट ये फर्म के साथ एक लिंक में रहता है, इनसे जुड़ा रहता है। क्लियर दोस्तों? इस सर्कल को कहा जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या? माइक्रो एनवायरनमेंट। क्लियर? क्या बोलेंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट, जो इस बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। एक वो फंक्शन, ये एक फर्म है दोस्तों, ये एक फर्म है, इसके ये एम्प्लॉय, कंपटीटर, सप्लायर, बायर वगैरह वगैरह है। एक दूसरा फर्म है, उसके भी यही सारे फीचर्स हैं, जो आपने लिखे। एम्प्लॉइज है, कंपटीटर है, सप्लायर है, बायर्स है, मार्केटर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है। इसके ये भी क्या है? ये भी माइक्रो एनवायरनमेंट है। इसका ये भी क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट है। क्लियर? बट द थिंग इज, हो सकता है क्या, अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय दोनों के अलग अलग होंगे, कंपटीटर हो सकता है दोनों के अलग अलग होंगे, सप्लायर भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना? क्लियर? ये वो फंक्शंस हैं, ये वो डिपार्टमेंट हैं जो फर्म से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा काम ये कैलकुलेटर बनाने का है। ठीक है जी, मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, मेरा इसका बिजनेस है। क्लियर? तो मेरा माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? वो प्लास्टिक वाला, जिससे मैं प्लास्टिक खरीद रहा हूं, जो उसमें प्लास्टिक लग रही है। ठीक है, मेरे टेक्निकल एम्प्लॉइज जो बैठे हैं, जो उसमें उसका काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है, सिटीजन कंपनी का है जो होती है, ऐसी मान लो दूसरा जो कैजियो वाला बेच रहा है, वो मेरा कंपटीटर है।
लोग आसपास जो खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं? हिसाब किताब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके जो दुकानदार हैं, कैलकुलेटर रखते हैं, वो सब जो है सीधी सी बात है मेरे पर्टिकुलर बायर्स हैं। क्लियर? तो ये सब कौन हुए? ये सब कौन हुए? ये सब हुए मेरे माइक्रो एनवायरमेंट। ये सब मेरे क्या हुए? माइक्रो एनवायरमेंट। आपका काम है ये पेंसिल बनाना। आपका काम है पेंसिल बनाना। मैं क्या बना रहा हूं? कैलकुलेटर। ओके, ये मैं हूं कैलकुलेटर, ये आप हो पेंसिल। आप पेंसिल के लिए रॉ मटेरियल, इसकी जो वुड है वो खरीद रहे हो। क्लियर? मेरा रॉ मटेरियल क्या था? कहा गया सप्लाई। मेरा रॉ मटेरियल क्या था? प्लास्टिक। आपका क्या है? आपका रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी। ठीक है, वुड, ग्रेफाइट इसमें जो लगा हुआ है। मेरे एम्प्लॉय कौन थे? जो टेक्निकल पर्सन है। आपके कौन है? जो लेबोरियस वर्क मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। क्लियर? ऐसे ही आपके देखा जाए तो, हाँ, यहां पर इस वाले केस में अगर हम कहें कि नहीं, इसमें भी बिल्कुल हमारे बायर अलग अलग हैं। मेरे बायर कौन है? जो हिसाब किताब करने वाले दुकानदार हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं। पेंसिल तो हर स्टूडेंट को चाहिए, तो आपका जो मार्केट है वो भी अलग हो गया। तो सेम फीचर अफेक्ट कर रहे हैं मुझे भी, आपको भी, पर जो अफेक्ट करने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं। क्लियर? और सीधी सी बात, ये सभी मुझसे, आपसे जो भी फर्म चला रहे हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इन सभी एनवायरनमेंट को, इन सब चीजों को बोला जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट। ये नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए। हो सकता है आपके सिलेबस में टीचर्स वगैरह आपको ना बताए, बट यू शुड नो अबाउट दिस। क्लियर? अब आते हैं अगले मुद्दे पर। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक फर्म के लिए नहीं बनते, वो सभी के लिए बनते हैं। जैसे अगर मैं दोस्तों आपको बोलूं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, कंट्री की जीडीपी कम हो रही है, कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है। क्लियर? कंट्री में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री की जीडीपी की बात करूं, ठीक है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, जीडीपी की बात करूं, तो जीडीपी का बढ़ना सिर्फ मुझे अफेक्ट करेगा, सिर्फ आपको अफेक्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों को अफेक्ट करेगा। हमारे जैसे कितने सारे फर्म्स हैं, सबको अफेक्ट करेगा। कोई स्पेसिफिकली के भाई कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा तो कैलकुलेटर बिकेंगे, पेंसिल नहीं बिकेगी, ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, सरकार हमारी जो नीतियां लेकर आती है, सरकार बदल जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो सरकार सिर्फ पेंसिल वालों के लिए बदलेगी क्या? सरकार सिर्फ कैलकुलेटर वालों के लिए बदलेगी क्या? नहीं, वो सारे के सारे फर्म्स के लिए बदलेगी। क्लियर? ऐसे ही सोसाइटी वाला चेंज, कंट्री फैशन में चेंज आ गया, लोगों के टेस्ट में फर्क आ गया, नई मॉडर्नाइज चीजें आ गई, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है किसी एक गुड पर नहीं होगा, सारे के सारे गुड पर होगा। क्लियर? तो इसी तरीके से आपका पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आपका सोशल हो गया, लीगल, लीगल लॉ वगैरह जब बनते हैं, जो गवर्नमेंट लॉज वगैरह बनाती है, लीगल एनवायरनमेंट, तो सीधी सी बात, इस सिचुएशन में जब लीगल एनवायरनमेंट, कोई नया लॉ निकलकर आता है, कोई नया कानून, कोई नया एक्ट पास होता है, तो वो किसी एक फर्म के लिए नहीं होता, वो सारे फर्म के लिए होता है। क्लियर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो फैक्टर्स जो स्पेसिफिकली फर्म से जुड़े होते हैं, उसके डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं, वो होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, वो होते हैं माइक्रो वेरिएबल। इकोनॉमिक्स से हमने यहां पे इसको उठा लिया। और सीधी सी बात है, वो वेरिएबल्स जो ओवरऑल सब फर्म्स के लिए हैं, जो जर्नल हैं, जो कॉमन हैं, उनको बोला जाता है मैक्रो वेरिएबल्स। ये वर्ड आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा, मैक्रो। उन्हें क्या बोला जाता है? मैक्रो वेरिएबल बोला जाता है। तो ये दो छोर हैं दोस्तों, ये दो एरिया हैं जो एक पर्टिकुलर फर्म को, पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और इसका इंपैक्ट सीधी सी बात है बिजनेसेस पर पड़ता है। क्लियर? इन्हीं सब के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहला तो हमारा यही डायग्राम जो हमने बना रखा है, यही आ गया। अगर आप ध्यान दें तो ये फर्म हो गया, सीधी सी बात। फर्म को, एक पर्टिकुलर फर्म को अफेक्ट करने वाले कौन? ऑर्गेनाइजेशन, खुद की ऑर्गेनाइजेशन, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनके एम्प्लॉइज,
उनके पॉलिसी मेकर्स, उनके वाइस चेयरमैन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर जिनसे सामान खरीद रहे हैं, कस्टमर उनसे कौन खरीद के ले जा रहा है, ठीक है, इंटरमीडियरीज, कई बार होता है कि मतलब क्या नाम है, जो फर्म्स हैं आपके वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचते, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो होलसेलर को बेचते हैं, वो आपके रिटेलर्स को बेचते हैं, तो इंटरमीडियरीज वो भी आ जाएंगे, कंपटीटर, मार्केट, हमारा प्रोडक्ट कौन सा, किस में बेच रहे हैं, तो ये सब कौन हो गए दोस्तों, आप पहचान गए होंगे, सर ये सब माइक्रो है, ये सब कौन से माइक्रो हैं, दे आर कनेक्टेड विद द फर्म, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्म, ओके, और ऑब्वियसली कोई दूसरा फर्म है तो उनके अलग कोई और सप्लायर होंगे, कोई और कस्टमर होंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई और लोग काम कर रहे होंगे। बट अगर हम बाहर का दायरा देखें, सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशंस, पॉपुलेशन हो जाए, जेंडर रेशो हो जाए, आपका क्या नाम है, लिटरेसी रेट हो जाए, लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा कंप्यूटर उतने ज्यादा बिकेंगे, है ना, तो देख रहे हो किस तरीके से चीजें कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हम कितनी लेकर आ रहे हैं, वो भी एक फर्म को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्नोलॉजी का आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं, आप तो मतलब अभी तो 2000 देखा जाए तो अभी तो आप यंग हो, तो मैं थोड़ा पीछे वाला एग्जांपल ले जा रहा हूं। पहले क्या होता था, आज से 15 साल पहले तक, 15 क्या मतलब हाँ 15 साल पहले, मान लीजिए 15-16 साल पहले तक, वो रोल वाले जो कैमरास थे वो चला करते थे, उसमें जो फिल्म होती थी, क्लिक करा, उसको रोटेट करा, अगली क्लिप पे अगर वो चलते थे, क्लियर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उस टाइम पर कंपनीज फिक्स हो जाती कि यार हमें यही कैमरास बनाने, हमें यही बेचने हैं, तो क्या वो आज सरवाइव कर पाती? हमने देखा ना टेक्नोलॉजी ने किस तरह से टेक ओवर करा। पहले डिजिटल कैमराज आए सिंपल से, अब डीएसएलआर आ गए हैं, अब तो फोन में पता नहीं कितने फंक्शंस जो हैं आने लग गए कैमरे के, राइट। दैट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी जो है वो भी अफेक्ट करती है। कभी टाइम मिले तो आज पढ़िएगा स्टोरी ऑफ कोडेक कैमरा, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को कैमरा पकड़ना सिखाया, जिन्होंने बताया कि फोटो कैसे खींचती है। इन्होंने टेक्नोलॉजी जो है फोटो की ये लेकर आए, और आज इनको कोई नहीं जानता। क्यों? ये वही रोल वाले हैं, ठीक है, अपना जो फिल्म आती है उसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो डिजिटाइजेशन है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। दैट्स वाई बड़ी बड़ी कंपनी निकॉन है, कैनन है, सैमसंग, सोनी है, वो टेक ओवर कर गई मार्केट, और कोडेक को आज पूछने वाला कोई नहीं है। सेम थिंग हैपन टू द नोकिया, ओके। जब एंड्रॉयड ने धीरे धीरे जावा को, जब पहले क्या था, आज से अगर हम 10 साल पहले जाए तो एंड्रॉयड बहुत कम यूज होता था फोनों में, बहुत ही ज्यादा कम, नाम मात्र के बराबर जावा चलता था उस टाइम पे फोन्स में। लेकिन जब एंड्रॉयड ने टेक ओवर करना शुरू करा तो सैमसंग ने एंड्रॉयड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा, और आज इतनी बड़ी कंपनी है। एट द सेम टाइम नोकिया, जिससे बड़ी कंपनी दुनिया में नहीं थी, जिन्होंने लोगों को फोन पकड़ना सिखाया, चलाना सिखाया, उन्होंने बोला हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे। तो उन्होंने डिजाइन करा था लूमिया, द वर्ड इज लूमिया, पढ़ना ऐसी, ठीक है। फेलियर ऑफ लूमिया, ये लूमिया जो है वो अपना नोकिया का सॉफ्टवेयर था, फेल्ड, एक्सट्रीमली फेल्ड, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा इसको, फ्रेंडली नहीं था कुछ नहीं, मतलब सीधी सी बात है, देखा जाए तो एक तरह से प्रेजेंटेशन कह लो या कुछ भी कह लो, था, यूजेबल था, बट मार्केट को पसंद नहीं आया, और आउट। नोकिया देखो, इतनी बड़ी कंपनी 3 से 4 साल के अंदर जीरो पे आ गई, एकदम बंडल हो गई, जीरो हो गई। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को टेक ओवर किया। तो देख रहे हो, तो दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इंप्रोवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द स्टोरी विच टॉट बाय द कोरोना, भाई कोरोना ने हमें क्या सिखाया? यही तो सिखाया है, यू मस्ट ऑलवेज इंप्रोवाइज योर सेल्फ, ठीक है। जैसे सबसे मेन चीज अगर मैं देखूं वो सारे के सारे इंसान जो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आकर अपना सामान बेचते थे, लॉकडाउन लगा, सिचुएशंस ड्रास्टिक हो गई, काम बंद हो गया। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करके वेबसाइट के थ्रू, होम डिलीवरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचें, तो डेफिनेटली उनकी सेल कहीं ना कहीं चलती रहेगी। तो ये चीज क्या, ये टेक्नोलॉजी है, इसके साथ साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। एंड ऐसे ही यस, जैसे कल्चरल, ठीक है, कल्चरल जो चेंजेस हैं हमारे, वो भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक इसका अजीब सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में मैकडॉनल्ड्स की हम बात करते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स है या फिर और भी कोई बर्गर किंग वगैरह है, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं। अगर दोस्तों फॉरेन में जाओगे ना, तो फॉरेन में इनके जो नॉनवेज में इनको मतलब आप देखो तो जो बीफ है वहां पर
सर्व होता है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाएंगे, आपका वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाएंगे, सो उनके प्रोडक्ट में बीफ एक नॉर्मल सा पार्ट है, ठीक है। बट इंडिया में बीफ को हम ऑब्वियसली इग्नोर करते हैं, ठीक है। और रीजन भी ठीक है, ड्यू टू द हेल्थ इश्यूज देखा जाए तो बीफ हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, उसका साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी के सेंटिमेंटल्स को हर्ट नहीं करना चाहता, बट जो साइंस ने कहा है, जो स्टडीज ने कहा है, मैं जस्ट वो आपसे शेयर कर रहा हूं, क्लियर। तो हम उसको मानते हैं कि भाई ये नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स उन चीजों को नहीं बेचता है, दैट इज व्हाट, कि वो हमारे कल्चर्स के हिसाब से, हमारी सिविलाइजेशन के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से प्रोडक्ट को बेच रहा है, क्लियर। तो ये चीजें भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल हम जानते हैं, हमारा जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है कंट्री में, गवर्नमेंट्स का चेंज होना, गवर्नमेंट्स का बहुत टाइम तक बने रहना, स्टेबल गवर्नमेंट देखना, ये चीज भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इनको। एंड ऑब्वियसली ये माइक्रो है, तो ये आउटसाइड वाले, बाहर वाले क्या है, हमारे सारे के सारे मैक्रो हैं। ये कौन से, मैक्रो एनवायरमेंट है, क्लियर। सो आई होप द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज क्लियर। और ये फर्म है, इन सबको जोड़ दो दोस्तों, इन सबको जोड़ दो, इन सबको टोटल कर दो, ऐड कर दो, यही है हमारा क्या, यही है हमारा क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर डेफिनेशन पर जाएं तो वही वर्ड है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल। जोड़ दीजिए क्या, हमारे आसपास के लोग, हमारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं, इंस्टीट्यूशनल्स आपके जो हैं, बैंक वगैरह भी हमें लोन देते हैं, मार्केटिंग फर्म्स हमारा काम करते हैं, तो दीज आर इंस्टीट्यूट्स एंड अदर फोर्सेज आउटसाइड द कंट्रोल। तो ये कौन से हो गए, मैक्रो वेरिएबल वाले हो गए, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, क्लियर। जब भी मैं बात करूंगा ना आउटसाइड द कंट्रोल, ये सारे मैक्रो होते हैं। एक फर्म जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेगा, वो टेक्नोलॉजिकल डिसीजन नहीं लेगा, वो इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लेगा, बट हाँ जो उसके आसपास के ये लोग हैं, मैक्रो हैं, उनको काफी हद तक वो कंट्रोल कर सकता है प्राइसिंग से, अपनी क्वालिटी से, बट बाहर वालों को नहीं कर सकता। खैर वटेवर, इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो जोड़ है, उसको बिजनेस एनवायरनमेंट हम कहते हैं। तो आई होप ये मीनिंग हमारी क्लियर हो गई। चलिए जी, बहुत बड़े बिजनेस फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बड़ी बढ़िया ये बाइक हमें नजर आ रही है। एंड दिस बाइक इज डुकाटी, दिस इज व्हाट, डुकाटी। एक बड़ी ही फेमस बाइक, बहुत अच्छी बाइक, भगवान करे आगे चल के आप जो है, सीधी सी बात है, अच्छा भला कमाएं और इसको बाय करें, ठीक है, एंजॉय करो, सीधी सी बात है ना। ज्यादा महंगी नहीं है, अपना देख लेना, प्राइस खुद ही चेक करना, फिर कहोगे आपके सर ज्यादा महंगी है सस्ती है, ये आप जज करो, चेक करना इसके बारे में, क्लियर। सपने सुंजो अभी से, तभी कमाओगे, तभी मेहनत करोगे, है ना। ओके, अब इसका यहाँ पे क्या काम है दोस्तों, सेम चीज जो मैं कई चैप्टर्स में आपको निमोनिक शॉर्टकट्स वगैरह बताता हूं, ये उसी की स्टोरी है। सो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को याद करने का जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों हमारा डुकाटी। वो क्या है, आपका डुकाटी। इसमें डी से अगर मैं बात करूं तो डी से हमारा होता है डायनामिक, डी से हमारा होता है कि ये एक डायनामिक फंक्शन है, डी से हमारा ये एक डायनामिक फंक्शन है। कहां, ये रहा डायनामिक नेचर, डायनामिक नेचर में आएगा, डायनामिक फंक्शन में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यू से, तो यू है हमारा अनसर्टेन, अनसर्टेन, ठीक है, कि अनसर्टेन बिहेवियर, अनसर्टेन ही है ना, यस, अनसर्टेनिटी। हमें अनसर्टेन बिहेवियर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का देखना पड़ता है। अनसर्टेन का मतलब है कब चेंज हो जाए कुछ पता थोड़ी ना है, कब कोई नई टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर जाए, कब कोई पॉलिटिकल इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कब कोई इकोनॉमिक इम्बैलेंस हो जाए, जैसे रिसेंट कोरोना तो बहुत कुछ सिखाकर हमें गया है। अब देखो ना भाई, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, दुकानें चल रही थी, मार्केट चल रही थी, काम चल रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर सिचुएशन जो है एकदम ड्रास्टिक हो गई। हमने पहले लॉकडाउन लगाया और जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो काफी ज्यादा स्लम में चली गई, काफी ज्यादा नीचे चली गई। तो ये चीज क्या है, वेरी अनसर्टेन, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में कब क्या हो जाए। सी इज व्हाट, यस एग्जैक्टली, कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जटिल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जटिल। जटिल से मतलब जिसको आसानी से आप स्टडी नहीं कर सकते, जिसको आपने एक बार स्टडी कर लिया तो सोचा कि भाई हाँ अब तो काम खत्म, अब तो कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, नहीं, बार बार अपने आप को इसमें झोंकना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। इट्स लाइक कंटिन्यू स्टडी आपको इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ए जो है, ए का दरअसल कोई फीचर नहीं है, तो इस ए को हम इग्नोर कर देंगे। टी इज व्हाट, टोटल, टी इज व्हाट, टोटल, ठीक है, टोटल ऑफ
मैनी फैक्टर्स, ठीक है। कोई एक फंक्शन, कोई एक फीचर, कोई एक सराउंडिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी कौन कौन सी हमने देखा अभी, माइक्रो भी और मैक्रो भी, ठीक है। एंड द लास्ट वाज आपका आई। आई मतलब इंटर रिलेटेड है शायद इसमें, आई इसका, हाँ यस, इंटर रिलेटेडनेस। और ये सारे के सारे काफी हद तक अपने आप से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। ये अपने आप से इंटर रिलेटेड भी रहते हैं। इंटर रिलेटेड कैसे, जैसे मैं बताऊं आपको, इसी वापस से इसी डायग्राम पर आते हैं। इंटर रिलेटेड में दोस्तों समहाउ काफी हद तक, अगर मैं और कहां क्यों हिल रहा भाई, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक, ये दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से, ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को हम एडवांस्ड करेंगे, जितना बढ़िया तरीके से हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को रखेंगे, नई मॉडर्नाइज मशीन्स, नई मॉडर्नाइज आपकी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रोडक्शन एंड सर्विस इंडस्ट्री में, उतना ज्यादा कंट्री का प्रोडक्शन बेहतर होगा, उतनी ज्यादा कंट्री की इनकम जनरेशन ज्यादा होगी और हमारा इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना बेहतर होगा। क्लियर? तो समहाउ आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। क्लियर? और अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आई डोंट नो आपने सेकंड चैप्टर अभी करा नहीं करा, सेकंड चैप्टर में जो इकोनॉमिक गोल्स हैं हमारे, उसमें एक अपनी इकोनॉमिक गोल्स, इकोनॉमिक गोल, ठीक है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है, टेक्नोलॉजी को लेकर है, वो मॉडर्नाइजेशन को लेकर है कि हम अपनी काम करने की पैटर्न्स को, टेक्नोलॉजी को अपडेट रखें। क्लियर? तो इंटर रिलेटेड है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है, जो लीगल है और जो पॉलिटिकल है, ये भी आपस में पूरी की पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है। अगर बात करें तो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सेम हो गए और यही लॉ बनाते हैं, यही हमारे एक्ट्स वगैरह, बिल वगैरह पास करवाते हैं। तो सिंगेस के ये भी आपस में सारे के सारे रिलेटेड होते हैं। यस, इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें, एक कस्टमर का असर कंपटीटर पर भी पड़ सकता है, एक कस्टमर का असर कंपटीटर पर भी पड़ सकता है। कस्टमर जो हमारे थे वो अचानक से बढ़ गए, ठीक है, क्यों बढ़ गए? उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आने लगा। कंपटीटर ये देख लेगा, वो भी कुछ चेंज लाएगा, तो होंगी ना सराउंडिंग चेंज। तो ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से समहाउ रिलेटेड रहते हैं। क्लियर? तो ये आपके दोस्तों मेन फीचर्स जो शॉर्टकट के जरिए हमने पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट के डुकाटी। आइए वन बाय वन इनको डिस्कस भी कर लेते हैं, इनके नोट्स भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ऐसा है कि इस जो टोटल है किसका, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का, और इसमें आप ये वर्ड यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों आता है। ठीक है, दीज एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड्स माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट एज वेल। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। उसके बाद हाँ, ये वाला पॉइंट, ये हमारे शॉर्टकट में नहीं था, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक एंड जनरल, हाँ इसमें नहीं है वर्ड यूज, ये दोबारा से माइक्रो मैक्रो को बता रहा है। दोस्तों स्पेसिफिक और जनरल में आपको बता चुका हूं। स्पेसिफिक जो एक पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड है, वो फैक्टर्स शायद दूसरे को अफेक्ट ना करें, वो फैक्टर शायद दूसरे को अफेक्ट ना करें, हमारे फर्म को करें, दैट स्पेसिफिक। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने लिया था यहां पे, जो यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिया था, अरे कहां गया, ये रहा, हाँ जी, ये लिया था ना। अब यहां पर ये फर्म था मेरा भाई कैलकुलेटर का, ये आपका क्या था, ये पेंसिल का था। तो ये जो मुझे अफेक्ट करने वाले हैं, ये जो मुझे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, ये मेरे स्पेसिफिक हैं, ये आपके स्पेसिफिक हैं, लेकिन जो हम दोनों को अफेक्ट करेंगे, जो हमको ओवरऑल अफेक्ट करेंगे, उसको बोला जाएगा यस एग्जैक्टली हमारा जर्नल। तो वही एक्सप्लेनेशन जो है यहां पर दोस्तों बताई जा रही है। आइए ध्यान देते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर एंड जर्नल फोर्सेस, जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हैं, सारे के सारे हैं। यह ध्यान देना, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल फर्म डायरेक्टली, और उसकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करेगा, डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंडिविजुअल फर्म को। लेकिन जर्नल फोर्सेस हैव इंपैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंड दस मे अफेक्ट इंडिविजुअल फॉल ओनली इनडायरेक्टली।
अफेक्ट करेगा, लेकिन सभी को करेगा, सभी को करेगा। पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट की, वो सारे फर्म के लिए बनेगी, किसी अकेले के लिए नहीं बनेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पॉइंट्स हमारे कि कौन सा इंटर रिलेटेड अभी हमने डिस्कस करा, सारे के सारे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी का और इकोनॉमी का जो एग्जांपल है आपको दिया, वो एग्जांपल यूज करो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो नोट डाउन करते चलो और अपने एक्सप्लेनेशन में एग्जाम में उसका इस्तेमाल करो। तो ऐसे ही बोल रहा है कि सारे के सारे इंटर रिलेटेड है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कैन people can purchase a good quality goods and services which will improve their quality of life because their income are rising। अब यहां पर अगर आप देखो सोशल, जैसे हाँ इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेशली जो हेल्थ इश्यूज आजकल हुए उसको लेकर जो ऑर्गेनिक फूड है उसको लेकर जो डिमांड है धीरे धीरे लोगों की बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या है? एक अच्छा फूड, मतलब आपका केमिकल फ्री फूड। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, खाएंगे कंज्यूम करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा है, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। लेकिन ये कब खरीद पाएंगे? क्योंकि बात क्या है, ऑर्गेनिक फूड करंट मार्केट सिचुएशन में थोड़ा सा महंगा है। तो ये कब खरीद पाएंगे? जब उनका जीडीपी, जब उनकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का हमने देखा, ऐसी पॉलिटिकल और लीगल का हमने देखा। ये पॉइंट सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। डायनामिक नेचर है, बाप रे बाप, लगातार आजकल तो जब से टेक्नोलॉजी ने, वो कहते हैं ना कि जो 18वीं नहीं 19वीं सदी थी वो ट्रांसपोर्ट की थी, उसके बाद जो 20th सेंचुरी गई है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, ये जो हमारी सेंचुरी चल रही है टेक्नोलॉजी की है। तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के दम पर हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसे सिचुएशन में जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, आपकी डेली बेसिस पर लगातार चेंज होती रहती है। जैसे रिसेंटली वो क्रिप्टो को लेकर हमने सुना, कुछ भी अपना एकदम से नई मार्केट राइज हो जाना। क्लियर? एग्जैक्टली। तो ये चीज क्या है? हमारी डायनामिक नेचर, लगातार ये अपने आप को लगातार चेंज करता रहता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के टेस्ट में। ठीक है, फैशन में भी, न्यू कंपटीटर में भी ये बहुत डायनामिक है, लगातार इसमें चेंजेस होते हैं। अनसर्टेन, डेफिनेटली आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि मार्केट कहां पे जाएगी। कर सकते हैं बट दैट नॉट फिक्स्ड कि वो एग्जैक्ट आपकी प्रिडिक्शन होगी, आप एग्जैक्टली उसको जज कर सकते हो। ऐसा किसी ने सोचा था आज से 5 साल पहले, किसी ने सोचा था कि मार्केट में एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी आ जाएगी जो डेटा को बहुत ही, इंटरनेट डेटा को बहुत ही चीप प्राइस पर देगी। लेकिन जियो एकदम से आया, कंपटीटर्स की सारी मार्केट जो है वो उन्होंने चेंज कर दी। कई आपकी कंपनीज तो बंद भी हो गई, जैसे एयरसेल अगर हम देखें, वो नमस्ते ही कह दिया उन्होंने कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा जियो के आने के बाद। क्या कैसे भी कुछ ना कुछ जो है चेंज होता रहता, दैट इज कंप्लीटली अनसर्टेन कि भाई हम जो है फ्यूचर हैपनिंग्स को बिल्कुल, मतलब एक तरह से कह लीजिए बहुत डिफिकल्ट है उनको प्रिडिक्ट करना। एंड कॉम्प्लेक्स, यस डिफिकल्ट, मतलब यार इट्स नॉट एन इजी स्टडी, इट्स नॉट एन इजी स्टडी। बहुत कुछ इसके अंदर हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिफिकल्टीज लेवल होते हैं, तो इतनी आसानी से हम इसको नहीं पढ़ सकते, आसानी से नहीं समझ सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग पर दोस्तों हम आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाई वी हैव टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें क्यों इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, इस हेडिंग को अगर आप कल को कोई भी, इसको हेडिंग को भी पढ़ ही नहीं रहे, इस हेडिंग को हम पढ़ ही नहीं रहे। क्लियर? अब नॉर्मली सोचते हैं, नॉर्मली डिस्कशन करते हैं कि कल को अगर आप कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस खोलते हो, कल को जो आपने एक रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट करने का प्लान करा कि भाई हमारा एक रेस्टोरेंट होगा, इसमें हम अपना फूड वगैरह सर्व करेंगे और हमारा मतलब ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और आपका डिनर भी, जो भी है हम इस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इट विल बी अ प्रॉपर रेस्टोरेंट। ओके, अब इसमें दोस्तों अब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, ऐसी बस खोल दी दुकान है। क्लियर? आपने पंजाब में, ठीक है, पंजाब में अपना रेस्टोरेंट खोला और उसमें आप प्रोवाइड करा रहे हो आपका थाई फूड, उसमें आप प्रोवाइड करा यूरोपियन फूड। अरे भाई साहब, कैसे पंजाबी भाई हमारे, उन्हें मतलब जब तक अपना चिकन टिक्का ना दिखे, हैं तंदूरी चिकन ना दिखे, ठीक है, और अपना पनीर में भी बहुत आइटम वो पसंद करते हैं, वो ना दिखे, उनको तो नींद नहीं आती, और उन्हें तुम खिला रहे हो ये थाई फाई, कुछ कहां खाएंगे। क्लियर? सो व्हाट यू डू, आपका फेल्ड
स्ट्रक्चर कहां पर था? आपका फेल्ड स्ट्रक्चर आया कि भाई मैंने वहां के सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया। तो क्या मैं अपने फंड्स का, अपनी इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल कर पाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक फेल्ड सिचुएशन। चलो इसको इंप्रूव कर देते हैं कि ठीक है सर, हमने अपना वो चिकन शिकन सब कुछ उसमें रखा, अपना वेज भी रखा, नॉन वेज भी रखा, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द फूड, ओके। बट आपने प्राइस बहुत ज्यादा रख ली है। बगल वाला अपना जो क्या नाम है, भाटिया जी का ढाबा है, भाटे जी का रेस्टोरेंट है, वो बहुत बढ़िया दाम पे, कम प्राइस पर जो है अच्छी क्वालिटी दे रहा है। अच्छी क्वालिटी आप भी दे रहे हो, बट प्राइस ज्यादा, तो लोग आ नहीं रहे। यहां पर आप कहां फेल्ड हुए? कंपटीटर के साथ फेल्ड हुए। तो यू हैव टू स्टडी द कंपटीटर्स के उन्होंने क्या प्राइसिंग रखी हुई है, वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पॉइंट आया, क्लियर? तो आप देख रहे हो कि यहां पर पर्पस क्या है। यहां पे पर्पस क्या है कि पर्पस यहां पर यह है कि अगर आप कल को कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट, योर मनी इन देयर, और उसको वेस्ट नहीं कर सकते आप। उसको बेस्ट वे में, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी सराउंडिंग्स जो हैं, आपको अपनी सराउंडिंग्स जो हैं वो आनी चाहिए। अगर आप एक पंजाबी फूड जो है प्रोवाइड करा रहे हो तो उसके लिए किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने वाले आदमी को नहीं रखोगे, वो एम्प्लॉय नहीं रखोगे। आप वही देखोगे जिसकी स्पेशलिटी है उस फूड को बनाने की, जो स्पेसिफिकली उसी एरिया से आता हो। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही दोस्तों, जो पहले दो पॉइंट है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। दोस्तों सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो दो हमारे पहले पॉइंट है, इन्हीं से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा अपनी लाइफ में। कोई भी चीज आप कल को शुरू करने जाओ, कोई भी, चाहे वो चाय की दुकान खोलो या एक बहुत बड़ा होटल खोलो, यू ऑलवेज मस्ट नो द स्वॉट प्रॉपरली। ठीक है, you always know the SWOT properly. SWOT analysis is very important in every field in today's business environment. सर ये क्या है दोस्तों? S से बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। W से हमारा होता है वीकनेस, ठीक है। O से अगर हम बात करें तो O से होता है अपॉर्चुनिटीज, और T से दोस्तों होता है थ्रेट्स। और ये सभी हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस की मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेंथ रिड्यूस करती हैं हमारी वीकनेस, और वीकनेस रिड्यूस करती हैं हमारी स्ट्रेंथ। तो आपको देखना है कौन किस पे ज्यादा हावी हो सकता है, इस चीज को मैनेज करना है। जो अपॉर्चुनिटी, जो स्ट्रेंथ है हमारी, वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को राइज करती हैं। हमारी ताकत, हमारी क्वालिटी, हमारी स्टडी हमारी अपॉर्चुनिटीज को राइज करती है। इट्स अ सिंपल फैक्ट कि अगर हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, अपने स्टडी को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। एंड यस एग्जैक्टली, जो थ्रेट्स हैं वो रिड्यूस करती हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज को। थ्रेट्स, द कंपटीटर्स, आपका सप्लायर्स जो हमें अच्छी क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं, कंपटीटर नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। सो दीज आर द थ्रेट्स। हम अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है। दीज आर द थ्रेट्स, ओके। इसको प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड यस, वीकनेस ऑलवेज इंक्रीज थ्रेट्स। अगर हम कमजोर होते चले गए, भाई ये फर्म है इसकी मार्केट पॉलिसी बेकार है, ये फर्म है इसकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बेकार है, ये फर्म है इसका खाना, मतलब रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि उसका खाना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अरे ये जरूर प्रोडक्ट बेकार खरीद रहा होगा। कहां से खरीद रहा होगा? जी फलाना से खरीदता है। क्लियर? उससे हम नहीं खरीदेंगे, उससे हम नहीं खरीदेंगे। सो ये क्या है? दीज आर द वीकनेसेस, और जो बढ़ाती है हमारी थ्रेट्स को, कि भाई कोई और जो है हमारा बिजनेस टेक ओवर करके चला जाएगा। तो इन टुडेज वर्ल्ड दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसके बारे में हर कोई बड़ा अच्छे तरीके से प्लान करके चलता है कि हमारे एक पर्टिकुलर बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है।
क्लियर? उसी को लेकर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. It helps a firm to identify opportunities and get the first mover advantage. Again, take the example of Corona. जब जनवरी 2020 में, ठीक है, जब पहली बार हमें पता चला कि भाई सीधी सी बात है कि ये कोरोना वगैरह फैल रहा है, इसके लिए वो हाथ जो है बार बार धो और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मास्क वगैरह आप क्या नाम है पहनो. क्लियर? अर्ली मूवर ने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली. उन्होंने देखा कि यार जहां जहां पर ये बीमारी, जिन कंट्रीज में, इंडिया में तो फैली नहीं है जनवरी 2020 में इतनी, लेकिन जिन कंट्रीज में फैल रही है ड्रास्टिक सिचुएशंस है, इसका मतलब लोगों का इससे बचाव होगा. इसका मतलब सैनिटाइजर्स, आपके जो सोप्स हैं जो मतलब आपका लिक्विड सोप्स वगैरह हैं, वो आपके मास्क, इसकी मार्केट एकदम से उभर सकती है. तो दैट इज व्हाट यू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी. यू मतलब जिसने भी उस टाइम पे करा होगा. और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उन्होंने इमीडिएटली प्रोडक्शन बढ़ाया होगा, उनकी क्वालिटी देखी होगी और सप्लाई करना शुरू करा होगा. एंड दे अर्न मनी. उन्होंने अपनी अर्निंग्स जो है बढ़ाई होंगी. सो ये क्या है? दैट इज व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट. अपनी सराउंडिंग को वो स्टडी कर रहा है, और सराउंडिंग को स्टडी करा, अपॉर्चुनिटी का पता लगाया, फर्स्ट मूव एडवांटेज उन्होंने देखी. अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड. अब हालांकि कोरोना इज अ नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, बट उस बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए वो पॉजिटिव ट्रेंड था. ओके, एंड चेंजेस इट विल हेल्प टू इंप्रूव फर्म्स परफॉर्मेंस. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. अर्ली, पहले पता लगाना है. फर्स्ट, टू एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम टू कंपटीटर. इमीडिएटली उसका फायदा उठाओ कि इससे पहले कंपटीटर जो है आपका, सीधी सी बात है, बेनिफिट उठा ले. ठीक है? यहां पर अगर हम देखें, एग्जांपल मारुति का दे रखा है. सबसे पहले जो क्या नाम है, कार, एक रेवोल्यूशन चेंज जो कार का था, मारुति उद्योग लेकर आया था. आप वही जो कोरोना वाला एग्जांपल जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है? ऐसे ही इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. साथ ही जो कोई नया कंपटीटर मार्केट में आ गया है, ये क्या है? थ्रेट है. लोगों का फैशन जो है वो बदल रहा है खाने के टेस्ट को लेकर. ठीक है? खाने मतलब जो भी वो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक थ्रेट है. तो उसका बहुत जल्दी पता लगाना और वार्निंग के हिसाब से अपनी पॉलिसी को चेंज करना. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो जो मैंने आपको भी एंड्रॉयड का बताया था. ठीक है भाई? एंड्रॉयड में क्या था? एंड्रॉयड एक नई टेक्नोलॉजी आई, तो अगर हम एंड्रॉयड को इस्तेमाल ना करें, एक कंपनी नोकिया, ओके, और सैमसंग, सोनी, वो सब एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं, सो इट इज थ्रेट. वो नोकिया ने आइडेंटिफाई नहीं करा, मार्केट से बाहर हो गया. तो थ्रेट्स को, चेंजिंग फैशन को, जो भी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो इमीडिएटली और उसके हिसाब से अपने स्टेप्स उठाओ. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. थ्रेट रेफर्स टू नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंज दैट विल हिंडर्स, मतलब हर्डल बनेगा, रोकेगा फर्म्स परफॉर्मेंस. Environmental awareness can help manager to identify various threats on time and an early warning signal. भाई अपने आप को चेंज करिए. ठीक है? चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. इट हेल्प्स टू असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. एक सिंपल सी चीज, ऑब्वियसली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे कंपटीटर्स क्या हैं, हमारे मार्केट में कस्टमर्स को क्या पसंद है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा ना. तो अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होती है तो उसी के हिसाब से हम अपनी जो प्लानिंग्स हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं, वो फॉर्म कर सकते हैं. द सेम अगेन, देखो वही वर्ड आपके बार बार आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. क्लियर? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मार्केट के हमारे फर्म से बाहर हैं. हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस. जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो क्या है? जो मतलब जो फर्म के बाहर है, जो मार्केट में दिखाई दे रही हैं, वो कौन है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट. तो पता लगाओ और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करो. इट हेल्प्स टू टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. यस एग्जैक्टली, वेरी सिंपल. पैसा हमने लगाया, इन्वेस्टमेंट हमने लगाई, ओके, सही तरीके से इस्तेमाल होगा ना. सही तरीके से कैसे इस्तेमाल होगा? वही रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल. ठीक है? पंजाब में आप थाई फूड सर्व कर रहे हैं भैया, कहाँ उनको कुछ समझना है, उनको चाहिए अपना सही तंदूरी रोटी और उसके साथ पता नहीं क्या क्या है. इतना जबरदस्त फूड उनका रहता है भाई, है. वो कहाँ थाई शाही के चक्कर में पड़ेंगे, पता नहीं क्या. हम भी खाते हैं उसको, पता नहीं क्या बेकार, मतलब मैं नहीं खाता, इग्नोर कर रहा हूं मैं तो. A business firm assemble various resources like finance, machine,
आपका रॉ मटेरियल पावर, बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं। Then it supplies the environment with its output such as good and services। तो एक हाथ लिया एक हाथ दिया, और हमें ऑब्वियसली इन रिसोर्सेज का एक इकोनॉमिक वे में यूज करोगे तभी इकोनॉमी को सर्व कर पाओगे, ठीक है। एंड यस, द लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका ये तो आगे आपका नेक्स्ट हेडिंग आ गई। इट हेल्प्स इन कॉपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। इसमें ऑब्वियसली हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का बहुत ज्यादा रोल है, इसमें डायनामिक एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा यूज है। आज के टाइम पर अगर हम देखें एनवायरनमेंट की लगातार अगर हम स्टडी करते रहेंगे, सराउंडिंग्स के बारे में जानते रहेंगे, तो जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो आपके कस्टमर का हो, हमें टाइमली पता चलता रहेगा। और सीधी सी बात है, टाइमली अगर पता चलेगा तभी हम उसके हिसाब से एक्शन ले पाएंगे और अपने फर्म को सर्वाइव करवा पाएंगे। क्लियर? तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इजी, और स्पेशली जो मैंने आपको बताया है ये वाले एनालिसिस, ये शॉर्ट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। और देखा जाए तो यही वर्ड्स हमने बार बार अपनी एक्सप्लेनेशन में जो है यहां पर इस्तेमाल करें। ओके, सो आई होप द बेसिक कंटेंट आपको मालूम चला, प्रॉपरली समझ आया, मीनिंग क्या होती है, सराउंडिंग्स क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों वी विल स्टार्ट विद डायमेंशन, जो आपका एक तरह से ये था ना आपका मैक्रो एनवायरनमेंट जो था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, मैक्रो एनवायरनमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस कंटेंट में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। प्लीज टेक केयर।